जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10वीं के जो कि है सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड में बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे और इस वीडियो में बने रहने के साथ आप लोग को एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान मिलने वाला है। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और इस क्लास में हम टोटल जो है वो 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न जो है वो है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है इनमें से जो है वो बीमारू राज्य कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य नहीं है। तो आज का ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। कर्नाटका जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई थी सर्वप्रथम वो थी 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है। तो खरीफ फसल जो इसमें से हो जाएगा होगा ऑप्शन सी चावल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चावल। आपका अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बनाया। तो भारत में न्यूनतम जो है मजदूरी कानून बना था वो 1948 ईस्वी में। कब? 1948 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। तो पाटलिपुत्र जो किसके समय बनी थी? वो उदयन के समय में। किसके समय में? उदयन के समय में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी थी। आपका अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ से? इंग्लैंड से शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति। आपका अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन, क्या बोला है? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं नीति का जो अवलंबन किए थे वो किए थे बिस्मार्क। कौन किए थे? बिस्मार्क। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया है। तो यंग इंडिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यंग इंडिया। आपका अगला प्रश्न है भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया था। तो भारत में सबसे पहले छापा खाना लगाया गया था गोवा में। किस राज्य में? गोवा में लगाया गया था। आपका अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पर्यावरण को जब संरक्षण करने के लिए ये बात चली थी, तो यह बात चली थी कहाँ पे? तो स्टॉकहोम। कहाँ पे? स्टॉकहोम में जो था ये बात चलाई गई थी। कौन? तो पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो किस प्रांत में जो है वो सीढ़ीदार यानी कि ढलानुकार खेती की जाती है। वो क्या कहते हैं? उत्तरांचल में। कहाँ पे? उत्तरांचल में जो है वो ढलानुकार सीढ़ीदार द्वारा जो है खेती की जाती है। आपका अगला प्रश्न है वन संरक्षण एवं प्रबंधन, क्या है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों में कितने वर्गों में बांटा गया है। तो वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। आपका अगला प्रश्न है वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो वन विस्तार की विश्व में भारत का जो है वो स्थान है 10वां। कौन सा है? ऑप्शन डी 10वां स्थान है। आपका अगला प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है। तो वो होता है चीनी उद्योग। सॉरी, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। तो चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चूना पत्थर। आपका अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। कब? 15 मार्च को। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इनमें से उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा चीनी उद्योग। क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग। आपका अगला प्रश्न है किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। तो किस राज्य में जो है वो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निकल पार्क नहीं है। तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। किस गढ़ में? छत्तीसगढ़ में ये टेक्निकल प्रणाली नहीं है। आपका अगला प्रश्न है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। तो हिंद चीन में जो है वो कोलोन कहा जाता है फ्रांसीसियों को। किसे? फ्रांसीसियों क्या कहलाता है? कोलोन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो बादामी। किस रंग का? बादामी रंग का जो है उससे प्रदर्शित किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो क्या है? सर जॉन साइमन। क्या हो जाएगा? सर जॉन साइमन। ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। तो भारत का सिलिकॉन नगर कहा जाता है वो कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन डी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। और आपका अगला प्रश्न है जो कि है
23 नंबर 2006 क्या बोला है, 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है। तो ग्राम पंचायत की जब हम मांग करते हैं तो उसका आबादी लगभग कितना होना चाहिए, तो 7,000 जब भी आबादी हो जाता है तो आप लोग अपना एक पंचायत का गठन कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दम घोंटू गैस क्या बोला है, दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है। तो दम घोंटू गैस जो है वो कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। किसे कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। आपका अगला प्रश्न है, साख का अर्थ क्या होता है। तो साख का अर्थ आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो अर्थ होता है वो विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। क्या क्या होता है, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, नेल्लोर में ताड़ी विरोध आंदोलन के कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था। तो ताड़ी आंदोलन में जो भाग लिए थे करीब 5,000 गाँव। कितने गाँव, करीब 5,000 गाँव। आपका अगला प्रश्न है, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं, वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। आपका अगला प्रश्न है, दल बदल विरोध कानून कब पारित हुआ था। तो दल बदल कानून जो पारित हुआ था वह सन 1985 ईस्वी में। कब, सन 1985 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो संपूर्ण क्रांति का जो उद्देश्य था वो था लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या, लोकतंत्र की स्थापना करना। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत के अधिक पिछड़ेपन का कारण है वह है जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनाभार और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। अर्थात जो बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सब क्या है, प्रमुख कारण है किसे, तो बिहार को पिछड़ेपन बनाने में। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो भारत में जीवन का मुख्य जो साधन है वो है कृषि, व्यापार और उद्योग। क्या क्या है, कृषि भी है, व्यापार भी है और उद्योग भी है। अर्थात इनमें से सभी जो है वो बिहार के प्रमुख जीवन यापन करने के लिए सामर्थ्य है। आपका अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में के कितने सूचक हैं। तो मानव अंकांक के सूचकांक के कितने सूचक है, तो वो 3 है। कितने हो जाएंगे, 3। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो है वाणिज्य बैंक है वह है भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि SBI। क्या हो जाएगा, SBI। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में सहकारिता का जो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वो 1904 ईस्वी में। कब, 1904 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रों को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को किसे कहा जाएगा, तृतीय क्षेत्र को जो कहा जाएगा वो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा हो जाएगा, तो डाबर। क्या हो जाएगा, डाबर। आपका अगला प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था इंग्लैंड से। कहाँ से, वो जो इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था जागरूकता कानून। आपका अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपील सुनने के लिए अधिकार है। तो उपभोक्ता को अधिकार जो मिला है वो कौन कौन सा मिला है, तो उसको मिला है राज्य आयोगों का और राष्ट्रीय आयोग का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आपका प्रश्न है, बिहार किस भूकंप जोन में आता है। तो बिहार जो किस भूकंप में आता है तो वो तीसरे जोन में आता है। कौन, तो बिहार भूकंप में। आपका अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो सुविदोगी जो है उपग्रह का जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं संचार के लिए भी, मौसम विज्ञान के लिए भी और संसाधनों की खोज के लिए भी। अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन जो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था वो हुआ था सेडोन में। कहाँ पे, सेडोन में युद्ध हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी पर क्या बोला है, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है। तो नर्मदा जो है वो घाटी परियोजना से संबंध था वो था जल से। किससे था, जल से। आपका अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो गिरमिटिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है अनुबंधित, क्या होता है, अनुबंधित मजदूरों को। किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूरों को। आपका अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। तो पक्की सड़क में जो सर्वप्रथम पर है वो है महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो इसमें से पूछ रहा है आप सभी से
खरीफ फसल जो है इसमें से कौन सा है? ये ऑप्शन रिपीटेशन है, यानी कि बार बार आ रहा है, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी वीवीआई यानी कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन पर आप एक बार और ध्यान देकर जरूर पढ़ ले। पूछा है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो हो जाएगा चावल। चावल जो है वो एक खरीफ फसल है। आपका फिर अगला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं, क्या बोला है, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है? तो तमिलनाडु में जो है वो चाय और खेती की जाती है वो नीलगिरी पहाड़ी पर। किस पर किया जाता है? नीलगिरी के पहाड़ी पर। आपका अगला प्रश्न है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की जो भावना का एक कुपरिणाम है वो है अलगाववाद। क्या हो जाएगा? अलगाववाद। आपका अगला प्रश्न है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो भारत में हुए 1977 में जो आम पार्टी को बहुमत मिला था वो मिला था जनता पार्टी को। किसे मिला था? जनता पार्टी को। आपका अगला प्रश्न है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी जो पेशे था वो कैसा था? तो वो नाविक था। गैरीवाल्डी के क्या था? तो वो एक नाविक था। आपका अगला प्रश्न है मेजिन का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिन का जो संबंध था वो था कार्बनरी से। किसे? कार्बनरी से उससे संबंधित था। आपका प्रश्न है हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की जो भाषा थी वो थी मैमार। क्या थी? मैमार। आपका अगला प्रश्न है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का जो गठन किया था वो किया था गैरीवाल्डी ने। किसने किया था? गैरीवाल्डी ने। आपका अगला प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन हुआ था वो किया था टॉर्टशकीन ने। किसने? टॉर्टशकीन ने। आपका अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर स्थित है वो स्थित है कंबोडिया में। कहाँ पे? कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था वो 1916 ईस्वी को। कब? 1916 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो की थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब? 1 अगस्त 1920 में। और आपका अगला प्रश्न है जो कि 57 नंबर है, बोला है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है यह एक अनवीनीकरणीय है। क्या है? यह एक अनवीनीकरणीय स्रोत है, संसाधन है। आपका अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत कितना है? तो भारत में जो पर्वतीय भूमि का प्रतिशत है वो है लगभग 30%। कितना है? 30%। आपका अगला प्रश्न है किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है? तो किस मृदा में यानी किस मिट्टी में जो है वो लौह ऑक्साइड मिला होता है? तो वो होता है लेटेराइट मृदा में। किसमें? लेटेराइट मृदा में। आपका अगला प्रश्न है काली मृदा, क्या बोला है? काली यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है वो है रेगून मृदा। क्या होता है? रेगून मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर जो स्वच्छ पेयजल है यानी कि वो सबसे कम है, यानी कि 2.5%। आपका अगला प्रश्न है किस राज्य में वन का सबसे अधिकार विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा जो वन का विस्तार है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है नस्ल का आधार है? तो नस्ल का आधार जो होता है वो होता है जीव शास्त्र। क्या होता है? जीव शास्त्र। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो दिया है अनुच्छेद 19 में। किसमें? अनुच्छेद 19 में। आपका अगला प्रश्न है भारत विभाजन का मूल आधार था? तो भारत का जो मूल विभाजन का वो मतलब भारत विभाजन का मूल जो आधार था वो था धर्म। धर्म का क्या होता है? तो मूल विभाजन हो गया है। आपका प्रश्न है संघ सरकार का उदाहरण नहीं है? तो आपसे पूछ रहा है जो संघ सरकार में इस समय से नहीं आता है तो कौन नहीं आता है? चीन जो है वो संघ सरकार में नहीं आता है। आपका अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो भारत में शुरुआत हुआ था, क्या पूछ रहा है आपसे? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से हुआ था, यानी कि किस राज्य से हुआ था? वो हुआ था राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। आपका अगला प्रश्न है जो कि 68 नंबर है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी सन 1956 ईस्वी को। कब? सन 1956 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र को क्या कहता है? प्राथमिक क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो मिलता है वो केवल और केवल किस मिलता है? भारत में। कहाँ पे? भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है शेयर बाजार की नियामक संस्था है? तो शेयर मार्केट का जो नियामक संस्थान है
वो है सेबी। क्या है? ऑप्शन सी सेबी। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को किसे कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है।